कल एक ट्रेंड चल रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। ट्रेंड चल रहा था कि विकास जाखड़ को रिहा करो। ये वही विकास जाखड़ है जिन्होंने कल रफीक खान, जो कि विधायक है और मुख्य सचेतक है, उनको पीट दिया था, उन पर हाथ उठा दिया था। जिसके बाद दो एंगल सामने आए। अपने कैमरा साथी को कहना चाहूंगा कि थोड़ा नजदीक आ जाइए, आपको दिखाते हैं सिलसिलेवार क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ इसमें एक नया एंगल आया है। इसमें एक जाट एंगल भी निकल के सामने आ रहा है। ये ट्रेंड चल रहे थे कल सारे दिन भर, जो भी घटनाक्रम हुआ था उसको लेकर। सबसे पहले तो ये पिटाई का वीडियो है, आपने देखा ही था हमारे चैनल पर, जिस पर विकास जाखड़ ने उनकी कॉलर पकड़ ली थी, उनके गिरबान पर हाथ डाल दिया था। जिसके बाद उनके आसपास जो समर्थक थे रफीक खान के, उन्होंने उसको पीट दिया था। ये है विकास जाखड़, जिनको राष्ट्रपति ने पदक से सम्मानित किया था और शौर्य चक्र विजेता है ये। कल ट्रेंड चल रहा था, इसमें एक नया एंगल ये आया है। गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि खुद जाट बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, आते हैं, उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार के जंगलराज और ध्वस्त कानून व्यवस्था का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि प्रदेश में विधायक भी सुरक्षित नहीं है। कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ हाथापाई की घटना की कड़े शब्दों की निंदा करता हूं। सरकार आरोपी पर सख्त कार्रवाई करे। इनका ऐसा बयान देना लाजमी था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता है, लेकिन जाट समाज गोविंद सिंह डोटासरा से नाराज हो गया है और कह रहा है कि हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं हो सकता। हनुमान बेनीवाल का भी एक वीडियो साझा किया है। ये थोड़ी हो गया हर कोई नाच के हनुमान बेनीवाल बन जाए। नाच के थोड़ी घने नाच रहे लोग, गांव में नाच रहे। इसके मतलब ये थोड़ी हो गया हर कोई नाच। यहाँ पे था कि गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि प्रचार में अब की बार झूमते हुए नजर आए थे, तो हनुमान बेनीवाल का पुराना वीडियो है, लेकिन कोई दिनेश लोमरो और जायल का है, उन्होंने ट्वीट किया है। तो एक नया बखेड़ा शुरू हो गया राजस्थान में कि जो जाट है वो नाराज हो गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा से। और जो तमाम जो कल चल रहा था ट्रेंड कि सुमित ढाका है, इन्होंने कमेंट किया है कि शौर्य चक्र से सम्मानित एक सैनिक की इस तरह से पिटाई होना देश के लिए बहुत शर्मनाक है। ये चवन्नी छाप नेता खुद को समझे क्या है। कांग्रेस के एक विधायक की इस हरकत ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं कि क्या ट्वीट है क्या है, लेकिन जिस प्रकार से आप देख पा रहे हो, दो धड़ों में बन चुके हैं सोशल मीडिया पर। कुछ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, किसी का कहना है कि कुछ मजबूरी रही होगी इनकी, क्योंकि कहा जा रहा है, एक सामने ये भी आ रहा है सूत्र के अनुसार, हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन सूत्र के अनुसार एक खबर आ रही है कि इनकी पत्नी है, जो कि नर्सिंग ऑफिसर है, और उनके साथ परेशानी भरी कुछ ऐसी दिक्कतें आ रही है उनको, और इसकी जिम्मेदारी ये है जो विकास जाखड़ कह रहे हैं कि रफीक खान की वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी पत्नी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब क्या कुछ है, इनको थाने में बंद करके रखा था। हम वहाँ पहुँचे थे, वहाँ के जो थानाधिकारी है उनसे बातचीत की थी, तो उन्होंने कहा कि हम कैमरा के सामने तो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको बता देते हैं कि मामला क्या है। पूरा मामला हमें पहले ही पता था, वही उन्होंने बात दोहरा दी, लेकिन कुछ नया नहीं बताया। हमने कहा कि मिल सकते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं मिल सकते हैं। FIR कुछ रिपोर्ट दर्ज हुई, कहा कि नहीं हुई है, लेकिन केवल शांति भंग को लेकर इनको पकड़ा गया था और बंद कर दिया गया था। हमने जानना चाहा कि इनकी पत्नी से बातचीत हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन आप ये देखिए किस प्रकार से जो CRPF का जो ये कमांडो था, इनके साथ ऐसी हरकत होती है। दोनों ही जो कुछ हुआ, इन्होंने हाथ उठाया या फिर इन पर हाथ उठाया, दोनों ही गलत है। मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन अब एक नया ट्रेंड चल रहा है और कुछ जो जाट समाज के युवक हैं वो गोविंद सिंह डोटासरा से नाराज है कि आप जाट होकर ऐसा बयान दे रहे हो, जो कि गलत है। अब देखते क्या कुछ मामले में कुछ खुलता है, क्या देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात होगी। आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।